नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण कथा। नवरात्रि का 9वां दिन एक ऐसी देवी को समर्पित है जो केवल भक्ति ही नहीं देती बल्कि सिद्धियाँ, शक्ति और मोक्ष भी देती है। जिनकी कृपा से भगवान शिव भी पूर्ण हुए, वो हैं माँ सिद्धिदात्री। यह कथा है जब ब्रह्मांड भी नहीं बना था, जब चारों ओर केवल शून्य ही शून्य था। तब केवल एक ही शक्ति थी, आदिशक्ति। आदिशक्ति, उसी आदिशक्ति का एक रूप माँ सिद्धिदात्री हैं। सिद्धिदात्री का अर्थ होता है अलौकिक शक्ति। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को 8 प्रमुख सिद्धियाँ देती हैं। अणिमा यानी सूक्ष्म होना, महिमा यानी विशाल होना, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशिष्ठत्व। एक समय जब भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की, वह उन सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते थे। माँ उनकी शक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें सभी सिद्धियाँ प्रदान की। जब माँ ने भगवान शिव को यह सिद्धियाँ दी तो उनका आधा शरीर देवी के स्वरूप में बदल गया और उसी क्षण वो बन गए अर्धनारेश्वर, आधा शिव और आधी शक्ति। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री ने सिद्ध कर दिया कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शक्ति ही सृष्टि का आधार है। माँ सिद्धिदात्री केवल सिद्धियाँ ही नहीं देती बल्कि जीवन को पूर्णता देती हैं। जो सच्चे मन से माँ की पूजा करता है उसे तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप बहुत ही सुंदर है। माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ कमल पर विराजमान हैं। माँ के हाथों में गदा, माँ के हाथों में चक्र, माँ के एक हाथ में शंख और एक हाथ में कमल है। माँ का वाहन सिंह है, लेकिन माँ कमल पर भी विराजमान रहती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ की पूजा करने के लिए सुबह स्नान करें, साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहनें, माँ की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें, उन्हें गंगाजल अर्पित करें, माँ के सामने दीपक जलाएं, माँ को फूल चढ़ाएं, भोग लगाएं, माँ के मंत्र का जाप करें और अंत में आरती करें। माँ को तिल का भोग लगाया जाता है। माँ को खीर, हलवा, पूरी, चने का भोग भी लगाया जाता है। माँ को कमल या सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं। माँ का बीज मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। माँ से प्रार्थना करें, हे माँ सिद्धिदात्री, मुझे शक्ति, ज्ञान और सिद्धियाँ प्रदान करें, मेरे जीवन को सफल बनाएं। माँ सिद्धिदात्री सहस्त्र चक्र से जुड़ी हैं, जो कि पूर्णता, आत्मज्ञान और मोक्ष देता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए सच्चे मन से माँ की भक्ति करें, ध्यान और साधना करें और अहंकार को त्याग दें। नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान, पुण्य और ध्यान किया जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री हमें सिखाती हैं कि जब भक्ति पूर्ण हो जाती है तो जीवन भी पूर्ण हो जाता है। तो ये थी माँ सिद्धिदात्री की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।